फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की स्टॉक को लेके बहुत ही शानदार न्यूज़ निकल कर आई है। उसको पूरा एनालिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस न्यूज़ का टाटा मोटर के स्टॉक पर क्या असर पड़ेगा, और साथ में स्टॉक का टेक्निकल लेवल चेक करेंगे, शेयर का शॉर्ट टर्म टारगेट और लॉन्ग टर्म टारगेट डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टाटा मोटर के शेयर की करंट सिचुएशन जान लेते हैं। स्टॉक सुबह 138 पर ओपन हुआ, फिर वहां से 136 का लो बनाया और स्टॉक वहां से हाई में 145.80 तक गया। अभी ट्रेडिंग शुरू है, दोपहर के 2.45 यानी 2:45 का टाइम है। शेयर अभी 144.30 पर 7.80 अप पर ट्रेड कर रहा है। बीएससी में करीब 87,61,611 शेयरों का कुल ट्रेड हुआ अभी तक। उसमें से 31,20,886 शेयरों की कुल डिलीवरी उठाई गई है, जो कुल ट्रेड का 35.62% बनता है। बहुत ही शानदार ट्रेडिंग चल रही है अभी तक। और अब बात कर लेते हैं एनएससी की। 12,32,96,694, 12 करोड़ 32,96,694 शेयरों की टोटल वॉल्यूम हुआ है अभी तक। और उसमें से करीब 2 करोड़ 15,05,659 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 17.44% बनता है। आज वॉल्यूम के मामले में स्टॉक सेकंड नंबर पर ट्रेड कर रहा है। शेयर का 52 वीक का लो 63.50 है और 52 वीक का हाई 201.70 यानी 201.70 है। फिलहाल स्टॉक ज़बरदस्त बुलिश लग रहा है। फ्रेंड्स, टाटा मोटर का स्टॉक आज की तारीख में खरीदने में सबसे अच्छा और सुरक्षित स्टॉक लग रहा है। आने वाले समय में स्टॉक में गिरावट की संभावना बहुत ही कम दिख रही है। स्टॉक का प्राइस उछाल ज़्यादा दिख रही है। और दोस्तों, गवर्नमेंट ने कोविड-19 के इफेक्ट को बाजार से खत्म करने और रोजगार को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़े राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसका फ़ायदा ऑटो इंडस्ट्री को भी होने वाला है। इसलिए आने वाले वक्त में ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी आने वाली है और टाटा मोटर्स ऑटो सेक्टर के कारोबार में बड़ी हिस्सेदारी लेके बैठा है। इसलिए टाटा मोटर्स को इस पैकेज का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। साथ में टाटा मोटर्स ने जो बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि 3 इयर्स के अंदर यानी 3 साल के अंदर पूरी तरह से टाटा मोटर को डेप्थ फ्री यानी कर्ज मुक्त करना है। यह निर्णय हमें लॉन्ग टर्म के लिए टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकरेज कर रहा है और हमें टाटा मोटर में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, क्योंकि निवेश करने के लिए हमें कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम कोई भी निवेश करते तो उसकी बैकग्राउंड भी हमें पता होनी चाहिए। दोस्तों, टाटा मोटर्स देश की आज़ादी के पहले की यानी 1945 की एक लार्ज कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 44,481.22 करोड़ है। कंपनी का पूरे कारोबार विश्व में फैला हुआ है। कंपनी का जून क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो कंपनी ने नेट 31,481.96 करोड़ का सेल बताया है, जो पिछले क्वार्टर से 49.18% डाउन है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में नेट सेल्स 61,949.39 करोड़ का था। पिछले साल के सेम क्वार्टर से 48.25% डाउन है, क्योंकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में नेट सेल्स 60,830.16 करोड़ का था। कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8,384.22 करोड़ का बताया है, परंतु इसका कारण कोविड-19 है। दोस्तों, कोरोना बीमारी की वजह से पूरा ऑटो सेक्टर बिल्कुल बंद था, इसलिए रिजल्ट भी निगेटिव आया। परंतु अब जो धमाकेदार न्यूज़ निकल रही है वो टाटा मोटर की सारी सुस्ती को एक झटके में उड़ा देगी और टाटा मोटर का शेयर अब रॉकेट की तरह उड़ने के लिए तैयार हो गया है। दोस्तों, जो सबसे बड़ी धमाकेदार गुड न्यूज़ जो निकल कर आई वो है टाटा मोटर्स की स्वामित्व वाली कंपनी जगुआर लैंड रोवर यानी JLR की सेल सेकेंड क्वार्टर में 50% बढ़ गई है। पिछले तिमाही में इसकी जो टोटल सेल थी वो थी 74,067 यूनिट की, जो अब बढ़कर हो गई है 1,13,569 यूनिट की, यानी बहुत ही शानदार ज़बरदस्त बढ़ावा हुआ है एक ही क्वार्टर के अंदर। लेकिन अभी पूरे साल का अगर टारगेट देखें तो अभी उसमें 11.9% की गिरावट है, जो बहुत जल्द कवर हो जाएगी। और कंपनी ने बताया कि उसके चाइना में जो कारोबार चल रहा है वो इस क्वार्टर में 14.6% की उसमें भी बढ़ोतरी हो गई है। और पूरे साल की बात करें तो उसमें 3.7% की बढ़ोतरी है, यानी पिछले साल से भी इस साल में 3.7% का कारोबार और बढ़ गया है। और
और साथ में दूसरी जो कंट्रीज़ है जहाँ पे, क्योंकि टाटा मोटर्स का कारोबार पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो जैसे यूके है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका और दूसरे देशों में भी हमारा कारोबार लगातार बढ़ रहा है, परंतु जितना होना चाहिए अभी तक इतना इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है, क्योंकि अभी कोविड-19 का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से अभी तेज़ी की शुरुआत हुई है, आने वाले समय में बेहतर नतीजे निकल कर आएंगे। लेकिन फिलहाल आने वाले सेकंड क्वार्टर की बात करें तो रिजल्ट अच्छा निकल कर आने की उम्मीद दिख रही है, अब जो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उसमें, और इसी आधार पर स्टॉक में तेज़ी दिख रही है, इसलिए स्टॉक को जोरदार पॉजिटिव मोमेंट भी आ गया स्टॉक में। और क्वार्टर 2 का रिजल्ट आने तक इसमें और बड़ी तेज़ी आने वाली है, यानी आने वाले 10-20 दिन तक स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी रहने की संभावना बन रही है। तो आप अगर इस शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है शॉर्ट टर्म में आपको। और हाँ दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो ये एक खरा सोना है, इसे आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना ही चाहिए। अब जरा स्टॉक के टेक्निकल लेवल को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम वीकली लेवल पर देखते हैं तो मूविंग एवरेजेस 70% बुलिश लग रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स 85% बुलिश लग रहा है, और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर 30% बुलिश लग रहा है। यानी ओवरऑल एक हफ्ते के लिए स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बन रही है। अब बात कर लेते हैं मंथली लेवल की। मूविंग एवरेजेस 50% बन रहा है, यानी बीच में न तेज़ी न मंदी के बीच में बन रहा है मूविंग एवरेजेस, और टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी न्यूट्रल बन रहा है, और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर 70% बेरिश बन रहा है। यानी आने वाले एक मंथ के लिए स्टॉक में अभी न्यूट्रल पोजीशन बन रही है, यानी जो टेक्निकल लेवल है वो इशारा कर रहा है कि अभी फिलहाल एक महीने के लिए स्टॉक में कोई भी पोजीशन साफ दिखाई नहीं दे रही है। अब बात कर लेते हैं स्टॉक के पिवट लेवल की, जिससे पता चलेगा कि स्टॉक में आगे क्या पोजीशन बन रही है। तो अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो जो पहला नीचे सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 118.57, यानी 118.57 का है। अगर वो टूटता है तो फिर जाएगा सीधा 103.83 पे, यानी 103.83 का। अगर वो सपोर्ट भी टूटेगा तो सीधा स्टॉक जो है 85.52 तक जा सकता है। लेकिन फिलहाल शेयर में गिरावट की कोई संभावना दिख नहीं रही है। अब बात करते हैं, अगर ऊपर के लेवल की तरफ स्टॉक बढ़ता है तो पहला टारगेट निकल के आता है वो है 151.62 का। अगर उसको भी पार कर लिया तो फिर सेकंड टारगेट बनता है 169.93 का, और उसको भी अगर पार किया तो सीधा स्टॉक टच करेगा 184.67 तक। और यही दोस्तों 184.67 जो है वो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट भी है, जो बहुत जल्द दिखने वाला है। अब मिड टर्म टारगेट की बात करें तो स्टॉक 235 तक जा सकता है, जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट तक आ सकता है। और लॉन्ग टर्म की बात करते हैं दोस्तों तो लॉन्ग टर्म टारगेट इसका 305 का है, जो 1 साल के अंदर आराम से आ सकता है। और अच्छे और सुरक्षित रिटर्न के लिए आपको टाटा मोटर का स्टॉक तो बहुत ही भरोसे के साथ इसको आपको लेना ही चाहिए। ये आपके लिए शानदार रिटर्न और आपके निवेश को भी सुरक्षित रखता है, और आपके हर किसी के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक टाटा मोटर का होना चाहिए। और ये अभी जो है ऑटो सेक्टर के लिए तेज़ी का माहौल है, आने वाले समय में इसमें बहुत शानदार रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।